राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक थालपोश बनाना सिखाऊंगी जो 2 कलर से मैंने बनाया है। मुझे छोटे साइज़ का बनाना था, इसलिए मैंने छोटे से साइज़ का एक बनाया है। आप उसे चाहे तो बड़ा साइज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका सेम ही होगा। अब देखते जाइए मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने 5 चेन ली है। ये मैंने 5 चेन ले ली और जो ये फर्स्ट चेन है उसके अंदर मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी इस तरीके से। मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अब मैं यहीं से ही 3 चेन बनाना शुरू करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 3 चेन बना लिए। अब मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इसके अंदर मैं अभी 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए और एक चेन को लेके ये कितने हो गए मेरे फ्रेंड्स? 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं 3 की चेन बनाऊंगी। अब फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसमें मैंने 3 बनाए थे, एक चेन को लेके 4 हो गया था। मैं 4 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बनाते जाना है आपको। अगर आप बड़ा थालपोश भी बना रहे हैं तो भी शुरुआत इसी से ही करनी है आपको। वो जब ऊपर आप लेयर कंटिन्यू बनाते जाओगे, जितना बड़ा आपको चाहिए वो ऊपर से घूमते बनता है। नीचे से आपको सेम इस तरीके से लेना है। देखिए, मैं ये 4 की चेन डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी। मैंने 3 की चेन बना ली। तीन की चेन बनाने के बाद मैं फिर डबल क्रोशिया 4 बार बनाऊंगी। इस तरीके से मुझे यहाँ पे 4 बनाने, 4 बार मैं बनाऊंगी। 3 बार मेरा हो चुका है, तीसरा बार चल रहा है, फिर चौथी बार फिर बनाना है मुझे। इस तरीके से यहाँ पे 4 बनेंगे। देखिए फ्रेंड, अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी। अरे 3 की चेन बना के अब मैं इसमें ज्वाइन कर दूंगी। जो सबसे पहले मैंने चेन लिया था उसी में इसे ज्वाइन कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब ये जितने होल हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने 4 बनाए और ये जितने होल है अब इस होल के अंदर से बनता जाएगा। इस होल के अंदर से सारे बनते जाएंगे। मेरे चैनल में अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 की चेन बना ली। अब मैं इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी। ये मेरे डिज़ाइन का शुरुआत हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बनता जा रहा है। अब मैं फिर उसी होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से वही देखिए, 3 की मैं चेन बनाऊंगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट होल है इसी में डबल क्रोशिया मैं 2 बार बनाऊंगी। इसी तरीके से पूरा रो कंप्लीट होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं फिर से 3 की चेन लूँगी और इसमें अटैच कर दूँगी। जो पहला वाला जो चेन था उसी में मैं इसे अटैच करूँगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने इसे जोड़ दिए हैं। अब मैंने इसमें 4 फंदे बनाए थे। अब मैं इसके फंदे बढ़ाऊंगी, यानी कि 6 फंदे बनाऊंगी। अब मैं 6 कलियां बनाऊंगी एक के अंदर, एक होल के अंदर। अब मैं 6 बनाऊंगी। 6 बार डबल क्रोशिया करना है मुझे। तो किस तरीके से करना है देखिए। पहले छोटा सा स्टिच करके मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी सिलाई को।
यहीं से शुरू करूँगी तो वो बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। मैं 3 की चेन लूँगी। जी फ्रेंड देखिए, मैं 3 की चेन ले रही हूँ। जो नेक्स्ट ये फंदा है, डबल क्रोशिया है, उसी में से मैं एक फंदा निकालूंगी। ये मेरे 2 फंदे हो गए। अब जो होल है उसमें से मैं एक निकालूंगी डबल क्रोशिया। फिर मैं 3 की चेन लूंगी। फिर इसी के अंदर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी फिर से। ये जो नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया का फंदा, उसी में से एक बार लूंगी। जो उसके पीछे वाले हैं उसमें से फिर एक बार लूंगी। देखिए इस तरीके से लेते जाना है। ये 6 बार हो गया। देखिए इस तरीके से मैं लेती जा रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये 4 की चेन बनानी है जो मैंने बनाई है। अब हम लोगों का जो है स्टेप बड़ा होता जाएगा तो यहाँ पे चेन बढ़ता जाएगा। ये मैंने 4 की चेन ली है और मैं फिर ये डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये 2 बार इसमें बनाया, एक बार इसमें बनाऊंगी, फिर इसमें मैं 3 का चेन लूँगी। जो बीच में फ्रेंड्स जो चेन बनेगा वो 3 का ही बनेगा, जो साइड से बनता हुआ आएगा उसमें बढ़ते जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने 3 की चेन लेने के बाद ये मैं कंटिन्यू बनाती जा रही हूँ। अब मैं इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स पूरी रो कंप्लीट कर ली मैंने 4 की चेन ली। अब मैं शुरुआत में जो ली थी उससे मैं जोड़ दूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से जोड़ दिया यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर पहले मैंने लिया था 4, फिर मैंने लिया 6। अब मैं इसके अंदर बनाऊंगी 8 फंदे। देखिए फ्रेंड्स 8 फंदे किस तरीके से बनाना है। एक मैंने चेन ले लिया, एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसी होल के अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से 2 बार मैंने बनाया। अब मैं 3 की चेन लूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने 3 की चेन ले ली। अब फिर इसी के अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब जो फंदे हैं फंदों के ऊपर से मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मेरा टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 8 फंदे हो गए। अब जो मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी वो फ्रेंड्स मैं बनाऊंगी 6 चेन। देखिए फ्रेंड्स काउंट करके 3 4 ये 5 और ये 6, ये 6 की मैंने चेन ले ली है। अब मैं ये नेक्स्ट होल में आऊंगी। यहाँ पे जो फंदे हैं उस फंदे के ऊपर से मैं एक फंदा बनाऊंगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये जो बीच में मैंने 6 चेन लिया है, किसी किसी का जो बिनाई करती है उन लोगों का टाइट बिनता है, तो अगर आपको ये खिंचाव लगे तो आप इसमें 8 चेन भी डाल सकती हैं। सबका हाथ एक जैसा नहीं होता, कोई टाइट बनता है, कोई किसी के हाथ में ढीला बिनता है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, जिसका टाइट बन रहा है तो उसमें आप 2 चेन बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। देखिए फ्रेंड मैंने बना लिया। फिर मैं उसमें 3 चेन पूरी रो इस तरीके से ही कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मेरी रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें अटैच कर दूंगी। ये जो थाल पोश है मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही, मैं छोटा सा प्लेट के लिए चाहिए था, मैं वही बना के आपको दिखा रही हूँ। अब मैं यहाँ से काट दूंगी इस धागे को। देखिए फ्रेंड इस तरीके से मैंने काट दिया है, नट लगा दी मैंने। अब जो ये होल है इसी में से अब मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये रेड कलर लिया है मैंने। अब ये रेड कलर से मैं इसी होल से यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैं 3 की चेन बना लूँगी। इसी के अंदर फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं 3 की चेन लूँगी।
फिर इसी के अंदर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बनाते जाना है। जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया था 4 से, उसी तरीके से हमें फिर से शुरुआत वहीं से करनी है, फिर से शुरू से हमें शुरुआत करनी है। जैसे 4 बनाया था, अब वहीं पे हमें बनाना है, लेकिन बस यहाँ पे चेन की जगह जहाँ पे मैंने 4 चेन ली थी शुरुआत में, यहाँ पे 6 चेन बनेगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे चेन बढ़ता जाएगा, चेन ऊपर से घटता घटता जाएगा, नीचे से बढ़ता हुआ चेन घटता जाएगा और फंदे फिर बढ़ते जाएंगे। देखिए इस तरीके से अब मैं फिर से 6 चेन ले लूंगी। मैंने 6 चेन ले लिया। ये जो जाली पड़ी है चेन के ऊपर ही, मैं अब यहीं से मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 बार बनाया, अब मैं यहाँ पे 3 का चेन बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेम यही प्रोसेस आपको करते जाना है कंटिन्यू। जैसे नीचे से हमने शुरुआत की थी, सेम वही बनाते हुए ही आपको जाना है। इसके बाद फिर 6 बनेगा, फिर 8 बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हो, जितना आप चाहो, जितनी आपकी थाली उस हिसाब से आप बड़ा कर दो। अब जो ये होल है इसी में फिर चला जाएगा, 6 की चेन बना के फिर इसी होल में हमें दोबारा बनाना है। इसी तरीके से ये रो भी कंप्लीट करनी है हमें। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये बनता जाएगा। देखिए इस तरीके से पूरी रो मुझे कंप्लीट करते हुए जानी है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं 6 बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, 6 बनाना है। जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर से मैंने बनाया है। जो होल है उसके अंदर से फंदा उठाया, मैंने 3 चेन ले ली है। फिर इसी होल के अंदर मैं एक फंदा बनाऊंगी और जो डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर से मैं 2 बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बनाते जाना है। अब जो चेन लिया जाएगा, पहले मैंने 6 लिया था, तो अब कितना लेना है फ्रेंड्स? 4 चेन लेनी है आपको यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे चेन घटता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 4 चेन ले ली। अब मैं इस तरीके से ये बनाऊंगी। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम तरीका। ये 2 के ऊपर मैंने 2 बना लूँगी, अंदर होल में भी 2 बनता जाएगा। इसी तरीके से काम। देखिए 6 बनानी है हमें। फिर से 3 इस तरफ, फिर 3 का चेन, फिर 3 इस तरफ। इसी तरीके से आपको पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी रो आप कंप्लीट कर ले। सेम इसी तरीके से आपको पूरा करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर 8 फंदे बनाऊंगी। ये जो मैंने 8 बनाया था, फिर यहीं पे 8 फंदे बनाऊंगी। तरीका सेम ही होगा। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेनी है, फिर होल के अंदर 2 क्रोशिया बनाना है,
डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से देखते जाए। देखिए फ्रेंड, अब फिर इसी होल में ही हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। और जो ये डबल क्रोशिया 2 है, इन दोनों के ऊपर 2 बनानी है। तो ये टोटल हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड इस तरीके से। अब जो हम चेन लेंगे, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस तरफ जाने के लिए जो हमें चेन लेना है, पहले हम लोगों ने कितना लिया था फ्रेंड्स, 6 लिए। अब हम इसमें 4 लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने 4 ले लिया है। इसी फंदे के ऊपर मैं दोबारा फिर से बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से। फिर इस होल से 2 बार निकालूंगी, फिर 3 का चेन बनाऊंगी। अब फिर इसी तरीके से ही पूरी कंटिन्यू मैं इस रो को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स पूरी रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कितना प्यारा सुंदर डिज़ाइन बन चुका है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप इसी तरीके से इसको बनाते जाए, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप बनाते जाइए। ये जो 8 मैंने बना लिए हैं, अब इसके ऊपर आप चाहे फिर से वही कलर सेम लगा के आप चेंज करके और बड़ा बना सकते हैं। फिर से आप क्रीम कलर लगा दीजिए, फिर आप रेड कलर लगा, सेम वही तरीका रहेगा। अब लगाते जाइए, आपका बनता जाएगा बड़ा। मुझे ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं था, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने रेड वाले धागे भी काट दिए हैं। अब मैं इसमें किनारे से थोड़ा छोटे छोटे बूटी वाला डिज़ाइन बना दूंगी। इस कलर से मैं छोटे छोटे डिज़ाइन बना दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। ये 3 का चेन ले ली। अब मैं इसी के अंदर से बनाऊंगी। ये ज्वाइन कर दिया मैंने इसको। इसी तरीके से मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी तो ये छोटा सा एक डिज़ाइन बन के आएगा। ये देखिए इस तरीके से उभरा हुआ एक डिज़ाइन बन के आएगा। सिंपल तरीके से, मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही, सिंपल तरीके से मैं इसे बना दे रही। क्योंकि छोटा सा प्लेट है, उसमें मैं ज़्यादा इसमें अगर किनारी हैवी कर दूंगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। देखिए इस तरीके से आपको बीनते जाना है। जो तीसरा फंदा आया आप उसी में फिर से 3 की चेन बना लीजिए इस तरीके से, और उसी फंदे के अंदर आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो आपका ये एक डिज़ाइन छोटा सा बन के आ जाएगा, उभरा हुआ एक डिज़ाइन बन के आएगा। नट की तरह लगेगा, देखने में अच्छा भी लगेगा। पूरी कंटिन्यू में इस तरीके से पूरा बनाते जाऊँगी। देखिए फ्रेंड इस तरीके से आप बनाते जाए, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। अगर आपको कोई और डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बनाया है इस तरीके से। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप अगर चाहे तो किनारी का झालर और बड़ा भी बना सकते हैं, वो आपके प्लेट के अकॉर्डिंग आप बनाएं, अपने झालर के अकॉर्डिंग बनाएं। अगर झालर आपका बड़ा है तो उस हिसाब से बनाएं। ज़्यादा छोटे झालर में आप ज़्यादा हैवी बना दोगे किनारी तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।